बच्चों, हमने सुना है आप बड़े उत्साही के साथ और सुना है आपके पास जितनी ऊर्जा है, शक्ति है, वो यहाँ पर बैठे ओल्ड एज गोल्ड उनके पास नहीं है। पर आपकी जयकारा से लग रहे हैं कि शक्ति अभी थोड़ी सी कहीं और लग गई है ना सर? तो जयकारा लगाने से उनका संचय होता है। भगवान की हाथ में कर दी आवाज तो निकली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाथ में लग हाथ ऊपर के वो खड़े करेंगे ना। बोलिए तीर्थेश्वर पान ससने श्रीमावीर स्वामी की दिवाली देवी देवता तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की श्री टिहरी वाली श्री चंदन भगवान की स्मरणी सारे शुद्धविनय चकोटी एवं शिक्षा दीक्षा दाता ममाले दिवाचे ममय श्री विवाह सरस्वती स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। नेमिनाथ भगवान के चिलाने में बैठ कर के आत्मनिर्भर क्या आत्मनिर्भर जैन शासन में युवाओं का योगदान सर्वप्रथम तो योगदान की बात आज अब बोलने वाले हैं सभी बच्चे। और यहाँ पर बहुत अच्छे से सेकेंड राउंड में बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ा जोश है, बड़ा जोश है और बड़ा होश भी है, बड़ी उन्नति के साथ आप बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हमें सफलता के कदम प्राप्त करने हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? अपने इष्ट परमात्मा, क्योंकि जितने भी आप अपने आचार्य भगवंतों को देखें, चाहे आप युवाओं को देखें, चाहे कोई भी कार्य का प्रारंभ देखें, तो मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ करता है। और हाँ,
कुछ भी बोलने जाए, स्पीच देने जाए, कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए जाए, तो सबसे पहले आपके लिए एक मंत्र है, वह है नमो सिद्धाय। पंच नमस्कार मंत्र में एक से सबसे बड़ा पद है नमो सिद्धाय। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ सिद्धि के लिए। कौन सी सिद्धि? कौन सी सिद्धि? आपका कोई प्ले हो, आपकी कोई स्पीच हो, आपका कोई एग्जाम हो, आप अपनी समाधि साधना चाहते हैं, आपका कोई जॉब हो, आपकी कोई भी सिलेक्शन हो, कोई भी इंटरव्यू हो, आपको सबसे पहले यदि आप अपनी लाइफ में श्रद्धा के साथ अर्थात विश्वास के साथ आप 9 टाइम, मात्र 9 टाइम आप नमो सिद्धाणम बोलते हैं, मात्र 9 टाइम, तो आप समझ के चलिए कि आप ठीक, क्योंकि पहले ही आपको संशय। अच्छा बताओ बच्चे, कौन किसका नंबर आएगा? सेकंड राउंड, सेकंड राउंड किसका नंबर आएगा? अपने आप को कोई किसी से कम ना समझे। क्या सभी सोच के चले हमारा भी नंबर आएगा? जो भी लोग हैं उनको सोचने में पड़ जाए वो कि आपका नंबर क्यों नहीं आ सकता, आपका आएगा, आकर के रहेगा। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये नमो सिद्धाणम सबके लिए आगे बढ़ाता है। यदि आई थिंक हम यूं कहें कि हम भी यदि कोई कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम आपके जयपुर में आए, पहली बार आए, आप मुझे नहीं जानते, शायद हो सकते बरकत नगर वाले भी बैठे हुए हैं, महेश नगर वाले भी बैठे होंगे, दुर्गापुरा, कीर्ति नगर, जहां से भी। क्या मैं आपसे पूछे आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते, कुछ लोग जानते, लेकिन फिर भी हम जो बोल रहे हैं उसको तो आप जानते हैं, जो नमो सिद्धाणम आप बोल रहे हैं उसे आप जानते हैं, उस पर ट्रस्ट कीजिए कि नमो सिद्धाणम आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, आपके लिए आत्मनिर्माण में भी सहभागी बनेगा, आपका उत्थान करेगा, आपको प्रगति के पद पर ले जाएगा। अर्थात आज आपने कहा कि माता जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसे कोई संस्कार दीजिए, तो संस्कारों में यही बीजारोपण है। आज से आप अपने जीवन का महामंत्र ओम, बोलो ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। मात्र आपको ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम बोलना है। और आप कैसी भी स्थिति, जहां पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े लोग भी बैठे हैं, कभी ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आता, कभी अपन बिजनेस करते हैं, अपन को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। आप एक बार आज संस्कार के बीजारोपण में आपको मात्र 9 टाइम आंख बंद करके ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम आप कंपल्सरी बोलते हैं। मात्र आपको ओम ह्रीं प्लस करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है, तो इसका संस्कार बनाना होगा। कैसे संस्कार? जैसे आपको भोजन कराना किसी ने सिखाया क्या? नहीं। किसी ने सिखाया क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पानी पीना किसने सिखाया? किसी ने नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रोना किसने सिखाया? किसी ने नहीं। लेकिन आपको यहाँ बैठना, यहाँ पर बोलना, ये सब आपको सीखना पड़ा। ऐसे ही आपको ओम
क्रीम नमो सिद्धारम आपको सीखना पड़ेगा। आपका संस्कार नहीं है, अभी इससे संस्कार से आप रहित हैं। इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा। कितने बार, जैसे कि मैं एक बात पूछूं, भैया आपका नाम क्या है? हाँ यश, विभास, विभान, VIVH, अच्छा विमान, विमान। अच्छा विमान, एक बात बोलो, बैठ जाए। यदि आपके पापा ने आपका नाम विमान रखा, क्या आपने एक ही बार में सुना था? नो। आप यहाँ पर मातृ शक्ति भी बैठी है और पितृ पक्ष बैठा हुआ है, और पितृ पक्ष को और मातृ पक्ष को सिर्फ हमारा इतना ही कहना है, जब आपने अपनी संतान का नाम रखा तो क्या आपकी संतान ने एक बार में आपको सुना, एक बार में समझा? नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लग गया। जहाँ से आप चल के आते, पदम जी आते, फिर बोलते विवाह बेटा, तब बोलता विवाह। जहाँ से आते फिर भी वो बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, और हम और आप क्या चाह रहे कि हम एक बार क्या सब कुछ। इसलिए आपको इसका संस्कार बनाने के लिए कितने बार, कम से कम 108 बार बोल करके 21 दिन तक तो बोलना पड़ेगा, 21 डेज। उसके बाद आप 9 टाइम बोलेंगे और आवाज लगाएंगे विवान, तो विवान दौड़ करके चला आएगा। ऐसे ही आप आवाज लगाएंगे ओम भीम नमो सीताराम, तो क्या होगा, आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपका कार्य भी सिद्ध होगा। इसलिए संस्कार बना हुआ। और दूसरी बात, आप अपने आप पर विश्वास रखें और सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करें, परमात्मा को नमस्कार करें। उसके बाद आप कार्य सिद्धि करें। यहाँ पर सभी ट्रस्ट को, आयोजनकर्ता महोदय को, सभी बाल गोपाल के लिए और साथ उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप संस्कार के जनक और जननी यहाँ पर बैठे हुए, आप मात्र देह को जन्म देने वाले जनक जननी नहीं है, आप संस्कार की जन्मदाता जनक और जननी है। यदि आप इनको लेकर के आ रहे हैं तो समझ के चलिए कि आप संस्कार को बढ़ने के लिए आ रहे हैं। आज आप इनको लेकर के आइए, बालकों को लेकर के आइए। कल ये बालक जब आप असमर्थ होंगे तब ये आपका हाथ पकड़ करके ये जाकर के आपको मंदिर ले जाएंगे। तो बच्चों को हमारा यही आशीर्वाद है कि आज आपके पेरेंट्स आपको लेकर के आए हैं। आगे चल करके इतना निर्माण करना कि आप अपने पेरेंट्स को जब वो असमर्थ हो जाएं तो मंदिर लेकर के आना। ऐसा हमारा आप सभी के लिए, जनक जननी एवं बाल बालिकाओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जल्दी से आज आ गए हो तो प्रतिक्रमण कर लो, आज आ गए हो तो प्रतिक्रमण कर लो। और यदि सीख जाओगे तो कहूंगी प्रतिदिन करना। चलो अभय मुद्रा बनाओ, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे कर लो। सोने से पहले सिर्फ इतना ही करना है तो बहुत आगे जाओगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। एक हीलिंग है जो मेरे सामने बैठे ना, मैं इनको कर रही हूँ क्षमा, और जो दिख नहीं रहे उनको भी समझ के चलना। जब मैं बोलूं तो आपको ऐसे ही रखना, फिर आप बोलो तो आराम से आगे बढ़ना, ठीक है ना।
मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है। किसी से भी भेदभाव नहीं है। किसी से भी भेदभाव नहीं है। पुनः बुलाना भूल न जाना सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा तेरे मरण समाधि। मेरी अंतिम इच्छा रहती है, यदि बच्चे हैं तो किसी पेरेंट्स का साथ चाहते हैं, और हम साधवी हैं तो हम गुरु का साथ चाहते हैं। जल दिखेगा, आपको याद होगा, आप इंदौर का केसेस, दिल्ली का केसेस, सब जगह के व्रत तो आना तो है ही, निश्चित है। किसी को नहीं पता किसकी कब आ जाए। तो हम और आप क्या चाहते हैं? जल में आई, थल में आई, या लब में आई। कौन बताए किसका अंतिम समय का आए। जब भी आए जहाँ भी आए सिर पर गुरु करे हो। जब भी आए जहाँ भी आए सिर पर गुरु करे हो। मेरा अंतिम आप जो भी चाहते वो आप मांगे। मैंने अपनी बात रख दी है, मैंने मांग लिया है। जब भी आए जहाँ भी आए सिर पर गुरु कर हो, प्रभु की छाया हो, ऐसा आपको आशीर्वाद। आप सभी मन में नए टाइम नवोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।